क्लास के। प्रश्नावली बोला जाए कौन सा चल रहा है जी? 3.2। कोरा एक रैखिक समीकरण दे दिया है, नहीं है कि नहीं? आप दो समीकरण अगर दिया हो तो यानी पढ़ चुके हैं, संगत है असंगत है कि नहीं? चूज करने के लिए देता था, यानी प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती, यानी तीनों में कौन होगा या दोनों में कौन होगा, संगत असंगत में कौन होगा, या प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। देखिए किस तरह क्वेश्चन कर रहा है। एक रैखिक समीकरण दे दिया है और दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखना है, ठीक है? यानी एक दे दिया है, एक तो और लिखना है अपना से, ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये हो जाए, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर संपाती। चलिए हम समझाते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपको दे दिया गया, ठीक है? 3x + 2y -8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण आपको ऐसा लिखना है, कैसा लिखना है? ऐसा लिखना है। देखिए एक बात है, संपाती, जिसे संपाती के लिए कंडीशन का मतलब होता है सबको एक ही से गुना कर दीजिए, सबको। मान लीजिए कोई मंत्र उठाइए, 1 या 2 या 3 या 4, कौन सा उठा ले? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। 3 मंत्र, अगर 3 उठाए तो सब में 3 से गुना करना होगा, ठीक है? अगर 4 उठाए तो सब में कितना से गुना? 4 से। तब ये संपाती, संपाती को होता है तीनों का मान क्या होना चाहिए? तीनों का मान बराबर। तब बराबर तब भी होगा जब एक मंत्र लेके सबसे गुना कर देगा, एक और समीकरण बन जाएगा। कौन सा मंत्र ले ले? बोलिए आप ही लोग। 3 मंत्र ले ले, तो सबको कितना से गुना करना है? सबको गुना करना है 3 से। तो बोलिए 3 तिया 9, 1 से तो x चिपक जाएगा, प्लस है तो 2 में 3 से गुना करेगा 6y, y का वही रहने देना, 8 3 24 बराबर 0। देखो अब इसके बटन में ये जाएगा, इसके बटन में ये जाएगा 3/9, इसके बटन में ये जाएगा, इसके बटन में 8/24। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है। सबको कटाएगा तो 1/3 आंसर आएगा। बोलो सबका समान आएगा कि नहीं? तो एक जैसा आंसर लाने के लिए आपको एक ही मंत्र से गुना करना होगा। कोई फिक्स कर लीजिए, 1 मंत्र या 2 मंत्र या 3 मंत्र या 4 मंत्र या 10 मंत्र या 20 मंत्र, ठीक है? अगर ये तीनों बराबर लाना चाहते हैं तो कोई एगो मंत्र उठाइए और गुना करके सबको लिख दीजिए, समीकरण ये आपका तैयार हो जाएगा, आंसर है कि नहीं? बात समझ गए? क्या ना कटेगा जी? फिर नहीं कटा है? अच्छा चलिए दूसरे उठाते हैं, ये सवाल है। कौन? चलो इधर देखो, कौन मंत्र उठाए? बोलिए, आप ही बोलिए, बोलिए कौन सा मंत्र उठाए? 4। चलिए 4 उठा लिए, 4 से गुना करें ना सब। 3 चौका 12x और 2 चौका 8y, 8 चौका 32, ठीक है? तो इसके बटा में करो 3/12, और क्या करेगा जी? 2/8, 8 बटे -8/-32, इसको काटेगा तो 1/4। बोलो 3 चौका 12, 2 चौका 8, ये भी 8 चौका माइनस कट गया, 1/4। सबका समान है कि नहीं? तो अब पता चल गया ना। अगर हम कोई संपाती लाना हो, यानी तीनों मान बराबर लाना हो, तो एक गो मंत्र से गुना करेंगे, दूसरा समीकरण रेडी हो जाएगा, ठीक है? एक बार जानते हैं, जब 20 सीख लिए तो दूसरों सीख लिए समांतर। क्या होता है? समांतर। समांतर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ये समीकरण दे दिया गया, ठीक है? हमको समांतर लाना है, तो कोई एगो मंत्र चूज कर लीजिए, कोई एगो मंत्र चूज कर लीजिए, कोई भी। क्या चूज करे? 2 4 5, तो 5 से क्या कीजिए? 2 आदमी में गुना कीजिएगा, इसमें और इसमें दोनों बराबर लाना है। और तीसरा को कुछ और मंत्र से गुना कर दीजिए। कौन से गुना कर दे? 5 के अलावा 7 6 3 2 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं? ताकि ये 2 को बराबर आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा। बात समझे? तो ये क्या आ जाएगा? समांतर। समझ में आ रही है बुआ? इसका जगह समांतर आपको लाना है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कोई बराबर नहीं। तो इसको कोई अलग मंत्र से गुना कर दीजिए, इसको अलग मंत्र से गुना कर दीजिए, इसको अलग मंत्र से गुना कर दीजिए, तीनों बराबर नहीं आएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा, है कि नहीं? बात समझ गए? तो उसी तरह बनाना है। देखो चलिए, दिया है वो समीकरण, नहीं दिया गया है, बोलिए क्या दिया गया है?
दिया गया है 2x प्लस -8। अच्छा वही सम करवा लिख दिए थे। चलो चलो ये हो गया। तो मान लीजिए समीकरण 1 दिया है ना, 1 नंबर में आपसे सवाल कह रहा है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अच्छा प्रतिच्छेद कब करती है जी, आपको पता है? प्रतिच्छेद करती है जब दोनों मान बराबर नहीं हो। जब दोनों मान तब बराबर दोनों नहीं करना हो तो कैसे करेगा? इसको अलग मंत्र से गुना, इसको अलग मंत्र से गुना, है ना? अब दुनिया में बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता है, अनंत हो सकता है, आंसर इसका न मिलेगा। तुम अपना माइंड से लिखेगा, किताब वाला अपना माइंड से लिखेगा, है कि नहीं? टेंशन मिलेगा जी नहीं। जब तक दोनों का बात विचार मेल नहीं खाएगा तब तक टेंशन नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तब बोलो प्रतिच्छेद प्रक्रिया का मतलब हो गया यानी दोनों मान बराबर, दोनों मान बराबर नहीं, दोनों मान बराबर नहीं तो इसको अलग से यानी कोई भी मंत्र वो उठा लो शुरुआत में 3, इसमें सोचना नहीं है। और ये प्लस है तो प्लस दे दो या माइनस दे दो, कुछ भी दे दो, है कि नहीं? अब इसमें दूसरा मंत्र से गुणा करना, इसमें कितना से गुणा किया? चला चाहे कुछ कुछ लिख सकते हो, है कि नहीं? अपने मन से, है कि नहीं? ताकि देख लेना 2/3 आया तो ये कितना आना चाहिए? ये 5 लिख दे। ऐसे ना समझ में आया तो एक बात समझो, 2 से गुना कर दो। ये कितना से? 2 से, 2 मंत्र से, 3 मंत्र से गुना कर देते हैं तो 2 की आई 2 मंत्र से 2 दूना 4x प्लस 3 मंत्र से गुना कर दो। कभी मेल खाएगा जी? 4 मंत्र से गुना कर दो, अर्जुगा ये बोलो कभी कटेगा? ये बराबर आएगा नहीं तो ये रूल आ गया, ठीक है? 2 नंबर समझो। और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है कि नहीं? हाँ 2/4 का नहीं कर देगा 1/2 तो 1/2 इसका आंसर आया। इसका कितना आंसर आया? 1/3 आएगा, दोनों मेल खाएगा तब वही ना। ये अलग मंत्र से गुना किए, ये अलग मंत्र से गुना किए, ये भी अलग से कर दिए। चलो प्रतिच्छेद कर दिए, उसके बाद बोलिए समांतर। समांतर में होता है 2 मान बराबर रहना है ना, तो 2 मान बराबर है तो 1 मंत्र लेके दोनों से गुना कर दीजिए। कौन मंत्र उठा ले बोलिए? 5। तो चलिए 2 के पारा 5 बार पढ़िए, 10 1 है तो 1 अब प्लस है तो 3 के पारा आप कितना बार? 5 बार। हाँ 2 उठा के पढ़ लेगा, 3 5 15, माइनस है तो माइनस दे सकते हो या प्लस दे सकते, लेकिन हर चीज नहीं पड़ेगा, जो होगा वही देगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका 5 मंत्र उठाना तो अलग मंत्र उठाना, 5 मंत्र पड़ेगा तो तीनों बराबर हो जाएगा। अब बुलाना है समांतर। समांतर का होता है 2 मान बराबर हो 3 से। चलो 8 3 24 हो गया आंसर, ठीक है? चलो तीसरा का नंबर देखो क्या कटाएगा, आप चेक करिए। दिए 2/10 लिखे तो 1/5 और 3/15 लिखे तो 1/5, ये अलग हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 बराबर, ये बराबर नहीं आया, ये जा में नहीं आएगा, ठीक है? हम बताएंगे कौन आएगा नहीं आएगा, ठीक है? चलो 3 नंबर पे कौन क्या? संपाति। अच्छा संपाति का मतलब तीनों मान बराबर, तीनों मान बराबर तो एक गो मंत्र उठाइए, यानी 1 मंत्र हो 2 मंत्र, चाहे जैसे लिखा है वैसे ये लिखना दीजिए आप, सबका मान बराबर आ जाएगा। यानी 1 से गुना करना होगा, यानी सबको जैसे जैसे को तैसे लिख रहा था 1 से गुना। कितना से गुना कर दे बोलिए आप लोग? 7 से। चलिए 2 के पारा 7 बार पढ़िए 14 भैया का हम को दो, अब प्लस है तो 3 के पारा 7 बार 21। ये नहीं इसको अलग गुना कर दिए, इसको अलग मंत्र से गुना कर दिए, गलती हो जाएगा। अब माइनस है तो 8 के पारा 7 बार पढ़ो 8 से 56 बराबर आगे के लिए आ गया। ये आंसर हो गया आपका, लिखा जाए। ग्राफ आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछता है। यहां देखो इसमें क्या क्या ध्यान देने वाला बात रहता है। देखो ग्राफ कहने का मतलब एक कॉपी मिलता है इसका, ठीक है? ऐसे लाइन वाला देखेगा, ऐसे ऐसे लाइन वाला मिलेगा, है कि नहीं? यार देखो ठीक है, ये देखना ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का ऊपर वाला होगा। देखो ना उधर क्या कर रहे हैं। ये वाला लंबाई यानी सबका लंबाई एक ही साइज का होगा, ठीक है? भले ही खींच दिया, हालांकि बात है
दोनों साइज क्या होगा जी? एक ही ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई इसका होगा। अगर आप में खींचेगा थोड़ा भी गलती नहीं होगा, लेकिन कॉपी में खींचेगा थोड़ा भी मिस्टेक हुआ आपसे, वो गलती नीचे का वो बनेगा ही बनेगा, वो ठीक है। ठीक है, भले हम लोग मान लेते हैं हाँ ये सही है ये गलत की बात है, लेकिन यहां देखो, ग्राफ बनाने से पहले एक बात और जान लो, ठीक है। हमेशा जो निर्देशांक जो तल होता है ना, निर्देशांक तल, इसको बोलते हैं निर्देशांक तल, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, इसीलिए ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को खड़ा जो रहेगा उसको एक अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष? ये वाला जो सोया है उसको कौन सा अक्ष? नहीं बाबू, गलती बता दी। ये वाला खड़ा वाला जो रहेगा वाई अक्ष, जो खड़ा रहेगा वाई अक्ष। अभी नहीं पूरा क्लियर कर रहे हैं, अभी सुनिए। खड़ा वाला रहेगा वाई अक्ष और सोया हुआ रहेगा एक अक्ष। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऊपर जाइएगा तो प्लस में और नीचे आइएगा तो माइनस आने की वजह से डैश हो गया, ठीक है। दहिना प्लस होता है, दहिना प्लस, अब बाया जिसमें माइनस उस पर डैश लगा दीजिए, है कि नहीं। यानी यहाँ पर देखिएगा समान दूरी पर ले रहा है, 1 2 3 बिंदु बता रहा है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, इसमें 5 मुख्य बिंदु है, ठीक है। अगर माइंड में रखते हुए बनाएगा कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है कि नहीं। आई देखिए ऊपर प्लस और नीचे कौन सी माइनस में रहेगा, है कि नहीं। इधर प्लस तो इधर कौन सी माइनस। अगर इस बिंदु में आपको बोल दिया जाए, चलिए एक बात जानते हैं, और कोष्ट में दे दिया जाए 2 3 -4 5 -2 माइनस, अच्छा बड़का बड़का 9 दिए, कमे कमे दिए है, तो ये ले लो -3 -6, ठीक है। 1 सीधे -2 -2 4 0 4 नहीं, 4 वाला भाई साहब तुम हटो, 3 0, है कि नहीं। 0,2, चलो बहुत सारा हो गया, आप सीख लेगा इसी से, और हो जाएगा 1,3। चलो ये सब कुछ सेट करना है, 9th में पढ़ चुका होगा, है कि नहीं। मान लीजिए जो भी बिंदु का नाम लिखे है इसको दर्शाना है कौन सी में, ग्राफ में। कहा दर्शाना है ये, बल्कि आपको 9th में पढ़ा दिया होगा कोई भी टीचर जहां पढ़े होंगे, ठीक है। मेरे पास पढ़े होंगे तो हम जरूर बताए होंगे, ठीक है। ऐसा बात ना है, नहीं पढ़े लगभग कितना में था, 3.123 ऐसे ये था कुछ, ठीक है। बात समझे। चलिए ये बिंदु देखिए, अभी लिखना बंद कीजिए ना, तो ये समझ में ना आएगा, ज्यादा तेज ना बनो, तो हमको परेशान करेगा, सर्दी दे देंगे तो उसी में झेलते रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो 2 3 है, कौन सी है। अच्छा मान लो कोई बिंदु हम 4,3 लिख दिए, तो इसका मान ये पहला वाला x का मान हो गया, ये वाला किसका मान। हमेशा याद रखिएगा जो पहले ये क्वेश्चन में होता है x का मान, और बाद वाला होता है y का मान, ठीक है। तो पहले x का मान बिंदु निर्धारित करेंगे, तब y का मान क्या करेंगे, बिंदु निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो x का मान इसमें बोलिए कितना है 2, तो इसमें x का मान 2 खोजिए, तो कौन है x का मान 2, यहाँ पे हो गया जी। ये पहले जान गया तो उसके बाद समीकरण जहाँ 1 मिनट में सिखा देंगे, ठीक है। मेन यही होता है ग्राफ में, ठीक है। ये जहां पॉइंट पकड़े उसके बाद बन गया ग्राफ, ठीक है। ये देखिएगा x का मान कितना है 2, लेकिन कौन सी में है, प्लस में है। अगर x कहेगा तो x अक्ष रेखा पर लिखना है, और y कहेगा तो y अक्ष रेखा पर लिखना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये x में कौन मान है, x का मान है, तो x का मान 2 हो गया, y का मान कितना हो गया 3, लेकिन प्लस में y का मान चल रहा है, लेकिन प्लस में, तो ऊपर मिलेगा कि नीचे, ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको खड़ा करो, हमेशा x के मान को खड़ा करते हैं, x के मान को खड़ा करते हैं किसके सामने, इसके सामने लाते हैं, ठीक है। ऐसे खड़ा करो, पढ़ा दे कि नहीं, अब याद आ रहा है। ये वाला इसको क्या करो, मिला दो, यहाँ पे कटेगा एक बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दो 2 3, हो गया।
अरेंज कर दिए, लेकिन आपको चारे बिंदु लिख रहा है, ठीक है, लेकिन सब समझा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आप पे। अब देखिए -3 1 है कि नहीं, -3, तो पहले -3 खोजिए। -3 x का मान की y का मान, x का, पहले वाला x का, तो x का मान -3 खोजिए। x वाला ये हो गया, तो -3 किधर मिलेगा, इधर। चलिए तो यहाँ बिंदु लाइए। अब देखिएगा y का मान कितना, 1, तो y का मान कहाँ है, ऊपर। हाँ ये है, प्लस में चाहिए, तो इसको उठाए, ऐसा उठाइए कि इसके सामने आ जाए, तो यहाँ तो कम से कम जाएगा। तो उठा रहा है, इसके सामने आ गया, स्टॉप। अब इसको इधर से लाइए, ठीक है, चाहे ऐसे मिला दीजिए, है कि नहीं, जैसे अपना हाथ काम करे, है कि नहीं। एक यहाँ बिंदु मिला, तो कौन बिंदु मिला, -3, है कि नहीं। इस बिंदु ये हो गया, ये भी हो गया, ये वाला बिंदु का -2 और -2। पहले ई कौन सी का मान, x का मान, -2 में खोजो, x का मान ये है, -2 खोजो, कौन है, ये वाला है कि नहीं। अब y का मान खोजो नीचे, तो किसका मान को बढ़ाएंगे, x के मान को, हमेशा x के मान ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा, ऊपर होगा बिंदु तो ऊपर ले जाएगा, नीचे होगा तो। चलिए तब सीख गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके सामने ग्राफ में इसे होगा, बिंदु याद दे देना और उसके बाद उसी पे लाइन चढ़ा लेना, ठीक है। चाहे नहीं भी चलाएगा तो वो दिया होगा उसमें, ठीक है, हम बताएंगे ग्राफ, -2 और -2, ठीक है। अब 3,0 है कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नहीं, और यहाँ वाला तो ठीक से कर लेता है, और ये 2 मार्जिन कर जाता है। 3 0 कौन हो जाएगा जी, 3 कौन है, x का मान पहले 3 खोजिए, तो इधर मिल जाएगा नहीं, और 0 खोजिए यहीं पे, नहीं तो इसको ऐसा उठाइए कि 0 के पास आ जाइए, ऐसा उठाइए 3 वाले को, x के मान को पहले उठाना है, तो x के मान को ऐसा उठाइए, पहले 3 है तो 3 को उठाइए, 3 को ऐसा उठाइए कि ये 0 के बराबर आ जाए, तो कहाँ उठेगा, उठेगा जी इसी के सामने है, तो यहीं पर बिंदु मिल गया। देखिए यहाँ पर बिंदु मिल गया कि नहीं मिला, तो यहीं पे लिख दे 3,0। किसको किस समझ में आया जी ये वाला बात, हाँ ठीक है। अब देखो 0,2, तो 0 x का मान 0 यहाँ पे नहीं, और क्या 2 कौन मिलेगा, y का मान ऊपर, हाँ y का मान पास में है, तो 0,2 कहाँ हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे, x के मान को उठाइएगा, तो कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, तो 0,2, हाँ ठीक है। अब x का मान ये ना है जी, तो इसको उठाए, कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, ऐसे ले जाइएगा तो ऊपर। ये 2 बिंदु पहले फिक्स कर लिए, अब सोचिए अब क्या करना है कि x का मान जो भी रहेगा उसको उठाना है, जहां मिलेगा वहीं पे बिंदु मिलेगा, तो वहीं पे नाम। देखिए ये 2 बिंदु मिल गया, 0 और 2, अब इसको उठा रहा यहीं पे मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया, तो कट गया कि नहीं, यानी कटान बिंदु जहां पे होता है यहाँ पे पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है, तो कटा, तो यहाँ पे पॉइंट बना, तो नाम लिख दिए। अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया 1,3, ये तो लकुआ है, पहले x का मान 1 खोजिए, x का मान 1 खोज लिए यहाँ पे, चलिए प्लस वाला, ठीक है। अब y का मान बोलिए 3, y का मान कहाँ है, 3 ऊपर है नहीं, इसको और थोड़ा कर देते हैं, 12 है कि नहीं। x का मान 1 था, अब 1 को उठाए ताकि इसके सामने आ जाए, उठाते रहिए सीधा ताकि उसके सामने आ जाए, आ गए कि नहीं आ गए, तो यहाँ आएगा, इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पर बिंदु बना, तो क्या क्या लिख दे, 1,3, चाहे उसमें से देख लो 1,3, ये आ गया, सीख गए, इतना पहले उतार लो, 1-2 ठो सुनो, एक ही ठो बना लो और उसके बाद घर से बना लीजिएगा, ठीक है। चलो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, और पहला यानी फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप। यहां पर देखिएगा तो समीकरण 1 से चल रहा है, हमेशा किससे चल रहा है, ऊपर वाला से समीकरण। ये हॉल में कैसे करना है, ग्राफ सीख रहा है, समीकरण 1 से, तो समीकरण जिस समीकरण से चले, यानी सबसे पहले ऊपर से चलना, तो ऊपर वाला लिख लीजिए, x + y बराबर 8, जो समीकरण ऊपर वाला दिया हो वो लिख लीजिए, ठीक है। अब सबसे शुरुआत वाला और सबसे लास्ट वाला, दोनों को क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं ना, जैसे
यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला। अब बीच वाला को देखिएगा, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में। अगर एक्स का मान निकल गया इस तरह तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाइएगा। क्या बनाइएगा? बॉक्स। 3 ठो, कितना? 1 2 3। अब बीच में से लाइन खींच दीजिएगा तो कितना हो गया? पहला में लिखिएगा एक्स का मान है, ये रखिएगा वाई। ये लकुआ नु है जी, हई वाला जहां एक वाला समझ गए उसके बाद दो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले किस समीकरण से चलना है? एक से चलना है। एक से चला है ना जी, तो एक से चले तो यहाँ समीकरण एक से चले तो समीकरण एक वाला लिख दिए, और इसमें किसका मान निकालना है? हमेशा एक्स का मान। तो एक्स का मान निकल लिए तो इस फॉर्म में आया। अब आप ही बताइए, वाई का मान रखिएगा तब ना एक्स का मान निकलेगा जी। किसका मान रखेंगे? हाँ, बराबर के बाद जो रहेगा उसी का मान रखना है, याद रखिएगा। अब अपने मन से रखना है। कौन सी? अपने मन से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक्स का मान और वाई का मान ऐसा रखिए, यानी एक से लेकर 8 के अंदर ही रखिएगा, ठीक है? यानी आपका मान आना चाहिए 1 से लेकर 8 तक के बीच में, प्लस में हो चाहे माइनस में। आगे नहीं जाइए, नहीं तो दिक्कत होता है अगर आप खींचने में, है कि नहीं? अब जितना कहा जाता है जितना चादर आता है उतना ही पैर फैलाइए, है कि नहीं? अब कॉपी रहेगा छोटा और तुम बनाएगा 9 10 20 30 ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोशिश कीजिएगा 1 से लेकर 8 तक मेरा मान प्राप्त हो, एक्स का मान हो चाहे वाई का मान। तो बोलिए वाई का मान कितना रख दे? चूंकि हाँ अपने मन से रखना है, अपने मन से रखना है। चलिए वाई का मान अपने मन से रख सकते हैं, 2 3 4 5, प्लस में चाहे माइनस में रख सकते हैं, 4 रख देते हैं। चलिए वाई का मान कितना रखे? 4। तो वाई का मान यहाँ पर ये लिख दीजिए 4। तब बोलिए वाई का मान जब इसमें 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी? इधर जगह ना है, उधर लिखते हैं। देखिए जब y का मान 4 रख दिए तो समीकरण ईमेल हो गया आपका 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? हाँ, जहां x का मान देखिए 1 से चलिएगा तो 3 मिलेगा, 2 से चलिएगा तो 4 मिलेगा। 1 से चलिएगा तो 3 मिलेगा और 2 से चलिएगा तो 4। तो 3 वाला में देखिएगा, 3 वाला में जब तक बॉक्सा ना बढ़ जाए तब तक नहीं बढ़ना है। तो y का मान कितना ले लिए? 4। तो x का x लिख दिए, x का यानी इसमें अब बैठाना है। x का x ले लिए, बराबर है तो बराबर, 8 है तो 8, माइनस है तो अब y के जगह क्या बैठा दे? 4। तो बोलिए x का x 8 में 4 गया, x का मान कितना है आंसर? y का मान 4 रखने पर x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। फिर अब पुनः कौन सी एक बराबर में मान रखेगा? बोलो y का मान कितना रख दे? पहले सोच लेते हैं तब करना। बोलो y का मान 2 3 5 y का मान अगर 5 रखते हैं तो 5 यहाँ पर लिखे दो, ठीक है? भूल मत जाना। अब उसके बाद फिर समीकरण लिख दो, x बराबर y 8 माइनस y, 8 माइनस y। तो x का x बराबर है बराबर और 8 का 8 और माइनस है तो माइनस। अब y का मान कितना रख दे? बोलो कितना है? y का मान 5 रखने पर x का मान 3। अब बहुत से बच्चा होता है, सुनिएगा ध्यान से, जिसे हम 2 को लेके बना रहा है, कोई बच्चा 3 को लेके बना रहा है, ठीक बनाता है, ठीक है? अभी ना कहिएगा ये मास्टर ने गलती बताया, ठीक है? मेरा टीचर गलती बताया, उसका टीचर सही बताया, ये नहीं, ठीक है? आपका मन है 2 को तो 2 को लेके बनाइए, आपका मन है 3 को बक्सा बना सकते हैं, नहीं 3 को भी बना सकते हैं, वही है ही नहीं, आपका नंबर वही मिलेगा। ओके, बात समझे? अभी आप देखिए, अब फिर चलेंगे किससे? ये समीकरण 1 से चले थे, अब किसे चलेंगे? समीकरण 2 से। आ गया, चला जिसका खोज था वो आइए गया, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलेगा। देखिए समीकरण 1 से चले तो जिस प्रकार हम चले थे ना, अब उसी प्रकार किसे चलेंगे? समीकरण याद है ना भाई? समीकरण 2 से सुनिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर, टाइम खत्म, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस तो बता दे रहे हैं, रुकिए ना। x माइनस वाई बराबर 2, तो दोनों को बराबर करे जी, x बराबर 2, अब बीच वाला माइनस है तो इधर गया तो ये x का मान प्राप्त हुआ ना। तो ये समीकरण कितना होगा बोलिए? 1 से चलिएगा तो 3, 1 से चलिएगा तो 3 और 2 से चलिएगा तो 4, ठीक है? और देखिए अब तालिका यहीं पे बना ले,
तालिका यही ई नहीं आ रहा होगा। चलो 3 में बक्सा ई एक्स हमारे ये वाला कौन सी बात। चलो फिर चूंकि अब वाई का मान रखना है, वाई का मान क्या रख दे, 2 रख दो, वाई का मान 2। तो इसलिए एक्स का मान देखो, एक्स बराबर 2 का 2 प्लस 2 का 2, एक्स बराबर 4। कितना आ गया 4। फिर लिखो पूर्ण थोड़ा बक्सा खाली है, बोलो अपने मन से वाई का मान कितना रख दे 3। चलो तो इसलिए वही एक्स का एक्स, 2 का 2 प्लस का प्लस, वाई का मान 3, एक्स बराबर 5। देखो तो ये एक्स खा गया, वाई का मान 3 रखे तो एक्स का मान कितना गया 5। ओके अब सुनिए इसमें क्या बता रहे थे, माइंड डिस्टर्ब करेगा और समय लगाएंगे, ठीक है।